पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन को बिग बी कहती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या जानते हैं अमिताभ बच्चन से भी कोई बड़ा सुपरस्टार था? और वो कौन था और कौन है? जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में बरकरार रह के जानिए। और उस शख्स का नाम है राजेश खन्ना, द ग्रेटेस्ट राजेश खन्ना। राजेश खन्ना साहब से बड़ा ना कोई सुपरस्टार आया था, ना आया है, ना आएगा। एक वक्त था जब राजेश खन्ना आए थे तो उस वक्त कोई भी स्टार उनके अगल बगल में दिख नहीं रहा था बॉक्स ऑफिस के मामले में, यानी कि कमर्शियल सक्सेस के मामले में। भैया ऐसा होता था कि फिल्में नहीं चलती थी, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों में राजेश खन्ना चलते थे। और उससे थोड़े पहले यानी कि 3 साल पहले जब अमिताभ बच्चन साहेब पदार्पण कर रहे थे इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक दफ़ा ये सोचा कि भाई यहाँ राजेश खन्ना जैसे बड़े सुपरस्टार हैं और कलाकारों की तो छोड़िए, लेकिन इनके होते हुए मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आऊँगा, मेरा क्या भविष्य है। तो ऐसा सोचने वाला इंसान फिर कैसे बन गया हिंदुस्तानी सिनेमा के नेक्स्ट सुपरस्टार, यानी कि सेकंड सुपरस्टार कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब को। राजेश खन्ना के बाद में वो सुपरस्टार बने। दरअसल एक फिल्म आई थी नमक हराम, उससे पहले आनंद में राजेश खन्ना ने अव्वल नंबर बन के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि फिल्म एक्टिंग होती क्या है, इमोशन क्या होता है और कैसी अदाकारी की जाती है एक ऐसे पेशेंट का कैरेक्टर अगर मिले। जी हाँ, आनंद में ऑप्टिमिस्टिक कैंसर पेशेंट का रोल अदा किया था राजेश खन्ना साहब ने, अंत में जिसको मरना पड़ा था। लेकिन मरते मरते भी वो आदमी सिखा गया कि कैसे जीते हैं व्हेन द चिप्स आर डाउन। और वो फिल्म राजेश खन्ना को राजेश खन्ना नहीं, द राजेश खन्ना कहलवाती है हमेशा हमेशा के लिए। राजेश खन्ना तो अमर हो गए आनंद के बाद, लेकिन उसी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने काम किया था। और बाद में जब ऋषिकेश मुखर्जी यानी कि ऋषिदा की दूसरी फिल्म यानी कि नमक हराम जिसका हमने जिक्र किया उसमें काम किया, तो वहाँ पे जब फिल्म ख़त्म होती है तो उसके बाद उसका प्रीमियर होता है एक जगह पे, तो वहाँ पे बम्बई में यानी कि मुंबई में ऋषिदा के साथ बैठे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन फिल्म देख रहे हैं। तो अचानक राजेश खन्ना साहब कहते हैं चुपके से आके ऋषिदा को कि दादा अब मेरा करियर लगता है थोड़ा ढलन पे जाएगा, यानी कि नीचे जाएगा। अब नेक्स्ट सुपरस्टार आ गया देश का, उसका नाम है अमिताभ बच्चन। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा क्यों, तुमने तो अच्छी एक्टिंग की। देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के मुकाबले में राजेश खन्ना ने बहुत ही बढ़िया काम किया था नमक हराम में भी। लेकिन धीरे धीरे नमक हराम के बाद ही क्यों, जब 1977 में एक फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, तब भी राजेश खन्ना साहब महबूबा जैसी फिल्म करके ज़बरदस्त काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राजेश खन्ना तो सुपरस्टार रहे, लेकिन साथ में अमिताभ बच्चन साहब का टैग भी लग गया। लेकिन एक बात जो किसी ने नहीं कहा, 1980 के दशक में भी जब अमिताभ बच्चन साहब की शराबी फिल्म हिट हो रही थी, तब अवतार जैसी सुपर हिट फिल्में राजेश खन्ना ने दी थी। अमृत, अवतार, वाह वाह वाह, रेड रोज़ और अपना देश, ऐसी कई सारी बेहतरीन तस्वीरों में राजेश खन्ना साहब ने काम किया। दर्द जैसी फिल्म में उन्हें नॉमिनेट किया गया एज अ बेस्ट एक्टर। ऐसी खूबसूरत पिक्चरें करने के बावजूद भी 80 के दशक में लोगों ने राजेश खन्ना का जिक्र ज़्यादा नहीं किया। ये दुख की बात है, ये हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। राजेश खन्ना साहब ना केवल एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, बल्कि बहुत ही बड़े क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर भी हैं। इसलिए तो कहते हैं शाहरुख खान कि राजेश खन्ना इज़ नॉट ओनली अ सुपरस्टार, under the layers of superstardom there is a fine actor involved in terms of राजेश खन्ना, इन द नेम ऑफ राजेश खन्ना। निजी जीवन में राजेश खन्ना बहुत ही सेंसिटिव थे, किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। ज़ाती ज़िंदगी में भी राजेश खन्ना ने बहुत सारे लोगों की मदद की है। कभी कभी तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके कांग्रेस पार्टी में काम करने के दौरान उन्होंने लोगों की मदद की, आवाम की खिदमत की है। ऐसे खुददार और महान इंसान को तो ज़बरदस्त एक्टर बनना ही था, और वो एक बेहतर एक्टर और बेहतर सुपरस्टार और बल्कि बेहतरीन सुपरस्टार हैं इस देश के।
क्योंकि 1970 और 71 में 14 लगातार सुपरहिट फिल्में देने का जो रिकॉर्ड है वो अब तक कायम है और कायम रहेगा और उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। 29 दिसंबर को पैदा हुए राजेश खन्ना साहब के जन्म दिवस पर हर साल करोड़ों चाहने वाले उनके जन्म दिवस को खूब धूमधाम से मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं और दुआएं मांगते हैं उनके लिए। ईश्वर उनको सुख और शांति दे और वे भी ढेर सारा आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसाएं, यही हमारी ख्वाहिश है। राजेश खन्ना को अगर कोई हरा पाएगा तो खुद राजेश खन्ना ही है।